तो स्वागत है आप लोगों का। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जिसको करने में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस उसको सरल करना है। तो देखिए हमारा सवाल क्या है? सवाल है हमारा 2 उसके ऊपर 20 की घात धन 2 20 की घात धन 2 20 की घात धन 2 20 की घात। देखिए कितना सरल सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको करने में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन बहुत ही सरल सवाल। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये संख्या सभी समान है ना? जो कितनी बार है 1 2 3 4, ये कितनी बार लिखी है? 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार लिखिए, तो हमने लिख लिया 4, गुणा का साइन और एक बार अब संख्या को उतार लो आप। तो ये अब जैसे 4 लिखा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 के ऊपर 2 की घात, है ना? 2 2 के ऊपर 2 की घात तो वो भी 4 ही होगा। फिर इसको ऐसा का ऐसा उतार लो, ये हुआ। क्या होता है कि जब इनको कहते हैं अपन आधार, नीचे वाली जो चीज होती है इसको आधार, जब आधार समान हो तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं और आधार को एक ही बार लिखना पड़ता है। देखिए 2 का एक बार 2 लिख लिया और ऊपर की घातें जुड़ गई तो 22, ये रहा इनका आंसर। क्या होता है जब आधार समान हो, नीचे की संख्या आधार कहलाती है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती है। देखिए 2 22 इसकी घात, तो कितना सिंपल सवाल था। एक और देखिए इसका दूसरा सवाल हमारा। सवाल है अब 4 पे 18 की घात धन 4 18 की घात धन 4 18 की घात धन 4 18 की घात। तो देखिए कितनी बार है ये, 1 2 3 4, 4 बार लिखा तो अपन ने लिख लिया 4, गुणा का साइन और एक बार सवाल उतार लिया 4 ऊपर 18 की घात। ठीक है। अब अगर अपन इसको 2 के ऊपर 2 की घात लिखेंगे तो ये इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके आधार समान हो रहे हैं तो अपन क्यों इसको अलग करें। तो इसके ऊपर अपन ने एक घात मान ली है ना। अब दोनों के आधार समान है, हमने एक बार 4 लिख लिया, ऊपर की घातें जोड़ दो आप। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए मैंने कितनी सरल तरीके से आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के सवाल करना बताया है ना। कोई इससे आसान तरीके से आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। तीसरा सवाल और देखिए आप। तीसरा सवाल है हमारा 19 धन 19 धन 19 धन, जैसे कि मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल करके बताया, ये सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल उसी के जैसा है। क्योंकि ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आजकल के सभी कॉम्पिटिशनों में आते हैं। ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, एएलपी में पूछे जाते हैं। आप कोई भी विभाग के अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत टफ सवाल नहीं देने पड़ते, उनके लिए दिखने में टफ सवाल देने पड़ते हैं और सॉल्व 5 सेकंड 10 सेकंड में जाए, ऐसे सवाल वो तैयार करते हैं। तो ये सवाल ऐसे ही है, दिखने में बहुत टफ है। लोग क्या करते हैं, इसको देख लिया, इसको 3 बार उन 3 बार मतलब 19 बार लिख के सॉल्व करने लगते हैं। ऐसे नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल बताया, ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरा सवाल आपको खुद सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।